नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 188 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 245 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 189 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 246। सेक्शन 246 BNSS 2023 says us that what persons may be charged jointly, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए जा सकेंगे, इसके बारे में बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जिन व्यक्तियों पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एक ही अपराध को करने का अभियोग हो, तो इन लोगों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और इन लोगों का एक साथ विचारण किया जा सकेगा। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन भिन्न प्रकार के अपराध करने वाले हैं, तो उनका भी क्या कहते हैं कि एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका भी एक साथ विचारण किया जा सकेगा। अपराध करने का कोई अभियोगी है कि किसी अपराध को उसने किया है और उस अपराध को कराने के लिए जो दुष्प्रेरक का काम करते हैं, एबेटमेंट करते हैं, दुष्प्रेरणा करते हैं, अथवा उस अपराध को करने का प्रयत्न मात्र भी जो करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी एक साथ आरोप लग सकेगा और उन पर विचारण एक साथ उनका हो सकेगा। मित्रों, कहता है सेक्शन कि 12 माह के अंदर, हम लोग पिछला एक सेक्शन पढ़ चुके हैं, सेक्शन 242 BNSS 2023, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि एक ही किस्म के अपराध। तो सेक्शन 242 BNSS 2023 के अर्थ में जो एक ही किस्म के अपराध का जो अर्थ बताया गया है, तो ये सेक्शन कहता है कि 12 माह के अंदर एक ही किस्म के जो अपराध हैं, अगर एक से अधिक अपराध संयुक्तता करने का अभियोग है, तो इस तरह संयुक्तता उस तरह के अपराध करने वाले लोगों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण भी एक साथ किया जा सकेगा। मित्रों, चोरी है, थेफ्ट उद्दापन है, एक्सटॉर्शन है, चीटिंग छल है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग जो होता है, तो इन सब अपराधों का अथवा इनमें से कोई भी अपराध करने का जो अभियोगी होते हैं, अभियोग है किसी पर, और ऐसा अपराध करने के बाद वो जो अभियोगी है उसका जो ऐसे अपराध से जो संपत्ति है, वो उससे संपत्ति को उस अपराधी के द्वारा जिसको अंतरित कर दिया जाता है और जिसके कब्जे में वो संपत्ति है, या प्राप्त करता है या रखता है, व्ययन करता है उसका, अथवा उसको छुपाने में मदद करता है, सहायता करता है छुपाने में, तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसे लोगों का भी, या अथवा साथ में इस तरह के अपराध को करने का एबेटमेंट करता है, दुष्प्रेरक का काम करता है, या फिर इस तरह के अपराध को करने का प्रयत्न भी करता है, तो इन तमाम तरह के लोगों को जो इस तरह के संपत्ति, अंतरित संपत्ति को अपने कब्जे में रखते हैं, बयान करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, रखते हैं, प्राप्त करते हैं, अथवा इस तरह का अपराध करते हैं, इस तरह के अपराध को करने का प्रयत्न करते हैं, दुष्प्रेरणा करते हैं, इन सब लोगों पर एक साथ आरोप लग सकेगा और इन सब लोगों का विचारण भी एक साथ किया जा सकेगा। कहता है मित्रों, BNS 2023 का सेक्शन 317 क्लॉज 2, जो इस तरह के चोरी के संपत्ति को प्राप्त करना, और 317 का ही क्लॉज 5, जो इस तरह के चोरी के संपत्ति को छुपाने में मदद पहुंचाना, इन दोनों में से कोई भी अपराध को करने वाले हैं, तो इन लोगों का भी
इस तरह के अंतरित संपत्ति को चोरी से के अंतरित स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करना है, उसको प्राप्त करना है, तो इसमें से किसी का भी जो है आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा और उनका विचारण भी एक साथ किया जा सकेगा। BNS 2023 का चैप्टर है 10, जो काउंटरफिटेड कॉइन्स, कूटनीतिक सिक्का से संबंधित है। तो उस तरह का जो अपराध करने का अभियोग है किसी पर, उस चैप्टर के किसी धारा का, और उसी चैप्टर के BNS 2023 के चैप्टर 10 कूटनीतिक सिक्का से संबंधित जो है कोई अन्य अपराध करने का अभियोग है, उसका दुष्प्रेरणा करता है उस अपराध का अथवा प्रयत्न करता है, तो इन लोगों का भी जो है सो एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। कहता है तो ये सेक्शन कि जिस अध्याय का भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आरोप से संबंधित अपराध है, आरोप से संबंधित वो अध्याय है हम लोगों का। तो कहता है ये सेक्शन कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती भागों का, इस आरोप वाले अध्याय के पूर्ववर्ती भागों का कोई भी उपबंध जो है वह इस धारा पर यथाशक्य एज फार एज प्रैक्टिकेबल लागू होंगे। परंतु कहता है मित्रों कि जब अनेक व्यक्ति पर पृथक अपराधों का आरोप लगाया जाता है, अनेक व्यक्तियों पर जब पृथक अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति जो हैं वो इस धारा में विनिर्दिष्ट, जो अभी ऊपर चर्चा किया, जितने भी कोटि, वो इस धारा के जितने भी विनिर्दिष्ट कोटि हैं जिनका अभी वर्णन किया था, उसमें से किसी में भी वो नहीं आते हैं। जब अनेक व्यक्तियों पर पृथक अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी भी कोटि में नहीं आते हैं, तब भी अगर मजिस्ट्रेट साहब अथवा सेशन न्यायालय चाहे तो ऐसे सभी व्यक्ति का एक साथ आरोप लगा सकते हैं और उनका विचारण कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखित आवेदन के द्वारा ये आवेदन होता है कि वो चाह रहे हैं ऐसे व्यक्ति लोग, तब, और वैसे आवेदन पर मजिस्ट्रेट साहब हैं अथवा सेशन न्यायालय हैं, उनको इस बात का समाधान हो जाता है कि अगर वो एक साथ आरोप लगाते हैं या विचारण करते हैं इस तरह के आवेदन को देखते हुए, तो उससे ऐसे व्यक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना समीचीन है, एक्सपीडिएंट टू डू सो। तब वो एक साथ आरोप लगा सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर एक साथ विचारण कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।